हेलो गाइस, ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें साउसी को दिखाते हैं, जिसे ये रियलाइज हो जाता है कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। उसे रूम से कई सारे मैटरनिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। वो कहती है कि हमने तो बच्चा करने का प्लान किया ही नहीं। फिर वो अपने हस्बैंड के मोबाइल को देखती है, जिसमें उसने कई सारे महंगे ब्रांड के बैग्स और हाई हील्स किसी और के लिए ऑर्डर किए होते हैं। फिर वो रेडी होकर डिनर पार्टी में आ जाती है, जहां सभी उसे ब्यूटीफुल कहने लगते हैं। साउसी अपने हस्बैंड लियान के साथ उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। लियान कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि यहाँ कितने सारे लोग हैं? साउसी कहती है तो क्या हुआ, हम वैसे भी हस्बैंड और वाइफ है, तुम इतना डर क्यों रहे हो? तभी मियान गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। साउसी भी उसके पीछे जाती है और कहती है कि तुम्हारा बैग तो कितना अच्छा है, ये तुमने कहां से खरीदा? मियान कहती है कि ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए खरीदा था। साउसी कहती है कि तुम्हारी शादी कब हुई? मैंने तो कभी तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सुना नहीं, और तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मियान कहती है कि हमने पिछले साल ही मैरिज सर्टिफिकेट लिया था, पर हमने शादी की पार्टी नहीं रखी। मैंने अपने कोवर्कर को भी इस बारे में नहीं बताया है। साउसी सोचती है तो लियान और मियान पिछले साल से ही हुकअप कर रहे हैं। मियान कहती है कि तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, तुम्हारी उम्र अब बढ़ती जा रही है। कंपनी में लियान के आसपास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मंडराती रहती है। साउसी कहती है कि अगर लियान ने मुझे चीट किया तो मैं उस कपल को जान से मार दूंगी, इसलिए मेरी जगह तुम कंपनी में उसका ख्याल रखना। बाहर आकर साउसी सबसे बोलती है कि मियान के पेट में दर्द हो रहा है। तब सबसे पहले लियान उठकर उसके पास चला जाता है। फिर साउसी सबसे कहती है कि मेरी आज रात मीटिंग है, मुझे जाना होगा। दूसरी तरफ मियान लियान से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि साउसी को हमारे बारे में पता चल गया है? आज मुझे उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगा। उसने जानबूझकर सबसे ये कहा कि मेरे पेट में दर्द है। लियान कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो, वो घर मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गया है। अब मैं जल्द ही उससे डिवोर्स ले लूंगा। आज वो पूरी रात ओवर टाइम करेगी। और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। साउसी भी अपने मोबाइल पर उन्हें रोमांस करते हुए देखती है, क्योंकि उसने रूम में कैमरे लगा दिए थे। तभी रिसेप्शनिस्ट साउसी से कहती है कि आपके लिए सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप से मिस्टर किंग का कॉल आया था, उन्होंने आपको होटल रूम में बुलाया है। फ्लैशबैक में मैनेजर कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारे होटल में फेमस गेस्ट आ रहे हैं। मिस्टर किंग इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो साउसी से कहते हैं कि उन्हें रिसीव करने तुम्हें जाना होगा। प्रेजेंट में साउसी रूम का गेट नॉक करती है। मिस्टर किंग गेट खोलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और उसे किस करने लगते हैं। साउसी उन्हें दूर करती है। मिस्टर किंग कहते हैं, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कैसे धोखा दिया था? क्या तुम उसका बदला नहीं लेना चाहती? और वो उसे बेड पर लिटाकर किस करने लगते हैं। सुबह मिस्टर किंग कहते हैं कि कल रात मुझे ड्रग दिया गया था, जो कुछ भी कल हुआ वो एक एक्सीडेंट था, और वो उसे अपना डेबिट कार्ड देने लगते हैं। साउसी कहती है कि हम एडल्ट्स हैं, कल रात सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड था। मैं सब समझती हूं, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, पर अगर आप मुझे मुआवजा देना चाहते हैं तो मेरे साथ कुछ देर के लिए और रुक जाइए। मिस्टर किंग कहते हैं कि ठीक है, जब भी तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसके बाद साउसी मिस्टर यान से टकरा जाती है। मिस्टर यान उससे कहते हैं कि मैं एक लॉयर हूं और मैं डिवोर्स केस को हैंडल करता हूं। अगर तुम्हें कभी भी डिवोर्स लेना है तो तुम मुझे कॉल करना। और वो उसे अपना कार्ड दे देते हैं। फिर वो मिस्टर किंग से कहते हैं कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम्हें जो लड़की इतने सालों से चाहिए थी वो तुम्हें मिल गई। मिस्टर किंग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, कल रात मुझे ड्रग दिया गया था। क्या तुम पता लगा सकते हो कि कल रात मुझे ड्रग किसने दिया था? मिस्टर यान कहते हैं कि मुझे तो लगता है ये सब तुमने ही किया है। साउसी के बारे में सुनकर तुम अचानक ही शहर में वापस आ गए और मुझे डिवोर्स केस फाइल करने के लिए कहा। मिस्टर किंग कहते हैं कि उसने मुझे छोड़कर एक घटिया आदमी से शादी की, वो ये बेड लाइफ डिजर्व करती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर किंग इंजर होकर गिर जाते हैं। तब साउसी उनके पास आती है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है। मिस्टर किंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें पे करूंगा, पर साउसी मना कर देती है। इसके बाद असिस्टेंट मिस्टर किंग से कहती है कि मिस साउसी ने शादी के गिफ्ट लेने से मना कर दिया है और वो भाग गई है। इसके बाद साउसी अपने घर आ जाती है। वो गेट नॉक करते हुए अपने हस्बैंड का नाम लेने लगती है। लियान मियान से कहता है कि जल्दी करो, और वो उसे छुपाने लगता है, जिससे मियान गिर जाती है और उसके पेट में लग जाती है। लियान कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूं। तभी साउसी गेट खोल देती है। लियान उसे लेकर जाने लगता है। तब साउसी कहती है कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे? लियान उसे धक्का देकर कहता है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। साउसी सोचती है तो अब ये मेरे सामने नाटक भी नहीं कर रहा। इसके बाद साउसी अपना सामान पैक करके जाने लगती है। तभी लियान के मॉम डैड वहां आ जाते हैं और साउसी को थप्पड़ मारते हैं। लियान की मॉम कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मियान को हर्ट करने की? तुम्हें पता भी है कि उसका मिसकैरेज होने वाला था। साउसी कहती है तो आप दोनों को यह सब पहले से ही पता था। लियान की मॉम कहती है कि चुप रहो, वो दोनों कोवर्कर हैं। साउसी कहती है कि मियान खुद से गिरी थी, और क्या आप मुझे बताएंगे कि वो पूरी रात मेरे रूम में क्या कर रही थी? लियान की मॉम कहती है कि मेरे बेटे को एक्सपोज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? साउसी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर आपने यहां तमाशा करने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लियान की मॉम कहती है कि तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती, हमारे साथ हॉस्पिटल चलकर मियान से माफी मांगो। उसके फादर सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप में सीनियर मेंबर है।
अगर तुमने उसे ऑफेंड किया तो इससे लियान का करियर बर्बाद हो जाएगा। तभी मिस्टर किंग उन्हें देख लेते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से उन्हें पकड़ने के लिए बोलते हैं। लियान के मॉम डैड नीचे लेट जाते हैं और एक्टिंग करने लगते हैं। फिर वो साउसी से कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। फिर लियान की मॉम मिस्टर किंग से कहती है कि अगर तुमने मुझे टच किया तो तुम अपने सारे पैसे खो दोगे, इसलिए अब चुपचाप हमारे मेडिकल एक्सपेंस के लिए पे करो। मिस्टर किंग कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। लियान की मॉम कहती है कि नहीं, मुझे 1 मिलियन चाहिए। मिस्टर किंग कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, पर क्या तुम्हारे पास लाइफ बची है पैसे को खर्च करने के लिए? और वो अपने गार्ड से उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोलते हैं। इसके बाद साउसी के पास लियान का कॉल आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं, कल रात मेरे और मियान के बीच कुछ नहीं हुआ था। डिनर पार्टी करते हुए वो लेट हो गई थी, इसलिए मैंने उसे घर पर रुकने के लिए कहा था। साउसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बिलीव करती हूं। लियान कहता है कि मुझे तुमसे थोड़े टाइम के लिए डिवोर्स चाहिए। साउसी कहती है कि पर ऐसा क्यों? लियान कहता है कि ज्यादा मत सोचो, स्टॉक मार्केट में मैंने अपना बहुत सारा पैसा खो दिया है और मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया है, इसलिए मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूं। जब मैं सारे पैसे पे कर दूंगा तब हम वापस एक साथ हो जाएंगे। साउसी कहती है कि ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है। लियान कहता है कि कैसी कंडीशन? साउसी कहती है कि जब हमारी शादी हुई थी तब हमने कोई पार्टी नहीं रखी थी, पर मैं एक डिवोर्स सेरेमनी रखना चाहती हूं। लियान कहता है कि इसके लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। साउसी कहती है कि वो तुम मुझ पर छोड़ दो, ऐसा करने से लोगों को सच में ऐसा लगेगा कि हम सेपरेट हो चुके हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि साउसी अपनी मॉम से कहती है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जिससे आप मेरी शादी करवाना चाहती है। उसकी मॉम कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूं, तुम्हारे और उसके डैड अच्छे दोस्त थे। साउसी कहती है कि मैं किसी को लाइक करती हूं, अगर मेरे डैड जिंदा होते तो वो पैसों के लिए अपनी बेटी को नहीं बेचते। उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद साउसी मिस्टर यान के पास डिवोर्स सेरेमनी का इनविटेशन कार्ड देने आती है। मिस्टर यान उससे कहते हैं कि क्या हम मिस्टर किंग को भी इनवाइट कर सकते हैं? साउसी कहती है कि अगर मिस्टर किंग आना चाहते हैं तो वो जरूर आ सकते हैं। फिर हमें मिस्टर किंग के ग्रैंडपा को दिखाते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि आपके ग्रैंडसन यहां नहीं मिल सकते, आप कहीं और जाइए। ग्रैंडपा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा यही रहता है। तब रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि आप तो इतने गरीब लगते हैं, क्या आपका बेटा इतना लायक भी है कि वो इतने बड़े होटल में रह सकता है? ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अगर आप यहां से नहीं गए तो हम सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएंगे। तब साउसी उनसे कहती है कि तुम गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करती हो, और वो ग्रैंडपा से कहती है कि अगर आपको रूम चाहिए तो मैं आपके लिए अरेंज करती हूं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे रूम नहीं चाहिए, मैं बस किसी को ढूंढ रहा हूं। साउसी कहती है कि पर हमारे होटल के रूल्स हैं, हम किसी भी कस्टमर की प्राइवेसी को लीक नहीं कर सकते, आप उन्हें कॉल क्यों नहीं करते? फिर वो नीचे आ जाएंगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो मेरा कॉल नहीं उठाता, वो शादी से भागकर यहां गया है, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं उसके पैर तोड़ दूंगा। ऐसा करो, तुम मेरे लिए यहां एक रूम बुक कर दो, मैं दिन रात यहां रहकर उसे ढूंढूंगा। इसके बाद ग्रैंडपा अपने रूम के पास जाते हैं, जहां वो मिस्टर किंग से टकरा जाते हैं। मिस्टर किंग कहते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं कि तो तुम दोनों यहां छुपे बैठे हो। फिर वो मिस्टर किंग से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें कैन फैमिली की दूसरी बेटी पसंद नहीं आई, पर मैंने तुम्हारे लिए एक और लड़की ढूंढी है, वो तुम्हें जरूर पसंद आएगी। मिस्टर किंग कहते हैं कि उसका नाम क्या है? ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तो उससे नाम पूछना भूल ही गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा साउसी के पास आते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं। साउसी उन्हें अपना नाम बता देती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि क्या आज तुम काम नहीं कर रही हो? साउसी कहती है कि आज रात के लिए मुझे अपनी एक ड्रेस तैयार करनी है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं एक अच्छे स्टोर को जानता हूं, चलो मैं तुम्हें वहां लेकर चलता हूं। उसी स्टोर में मियान भी अपने लिए ड्रेसेस ले रही होती है। तभी वहां साउसी भी आ जाती है। वो मियान से कहती है कि तो तुम आज रात की पार्टी के लिए ड्रेस की प्रिपरेशन कर रही हो। मियान कहती है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम कौन सी जगह आई हो? तुम्हारे पूरे मंथ की सैलरी से भी तुम यहाँ की एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकती। मुझे पता है कि तुम यहाँ चोरी करने आई हो। मियान सेल्स गर्ल से कहती है कि इसके कपड़ों की तलाशी लो, ये एक सस्ते से होटल की मेड है। साउसी कहती है कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते जो दूसरों की चीजों को चुराते हैं। अगर ये प्रूव हो गया कि मैंने चोरी नहीं की है तो तुम्हें नील डाउन करके मुझसे माफी मांगनी होगी और मुझे 3 रिंग्स देनी होंगी। मियान मान जाती है। साउसी अपनी जैकेट उतारती है। तब सेल्स गर्ल उससे कहती है कि तुम तो कह रही थी कि तुमने चोरी नहीं की है, फिर ये क्या है? और वो बाहर चली जाती है और मियान को अंगूठी दिखाती है। मियान कहती है कि इसके कपड़ों में और भी चीजें होंगी और वो सब लोग उसको पकड़ने लगते हैं। तभी वहां ग्रैंडपा आकर उन लड़कियों पर चिल्लाते हैं और मियान को पकड़ने के लिए बोलते हैं। साउसी कहती है कि मैंने चोरी की है या नहीं, ये यहाँ के सीसीटीवी कैमरा से पता चल जाएगा। ये सुनकर मियान वहां से चली जाती है। इसके बाद साउसी लियान की डिवोर्स सेरेमनी में आती है, जहां साउसी ग्रैंडपा के साथ एक लग्जरी कार में बैठकर आती है। लियान की फैमिली उन्हें देखकर चौंक जाती है। लियान साउसी से कहता है कि अभी हमारा डिवोर्स भी नहीं हुआ और तुमने एक ओल्ड मैन भी ढूंढ लिया। ग्रैंडपा कहते हैं कि चुप रहो, मैं साउसी का ग्रैंडपा हूं। साउसी लियान से कहती है
कि अगर तुम्हें आज डिवोर्स चाहिए तो अपना मुंह बंद रखो और सेरेमनी में चलो। इसके बाद साओसी डिवोर्स सेरेमनी में सबका वेलकम करती है। वो कहती है कि फाइनली एक डिसगस्टिंग शादी का आज एंड होने वाला है। लियान कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो, और वो उससे माइक छीनने लगता है। साओसी उसे लात मारकर गिरा देती है और सबसे कहती है कि प्लीज स्क्रीन पर देखिए, जहां लियान और मियान का रोमांस करते हुए वीडियो चलने लगता है। मियान वीडियो को बंद करने के लिए बोलती है। साओसी कहती है कि मैं आप 3 लोगों की फैमिली से खुश नहीं हूं। आपके बेटे ने मुझे शादी में चीट किया है, वो भी इस मिस्ट्रेस के लिए। जो मैंने आज किया है वो आप लोगों के किए का 1% भी नहीं है। लियान की मॉम साओसी को मारने दौड़ती है, तब ग्रैंडपा उसे गिरा देते हैं। मियान कहती है, क्या तुम मेरे डैड को जानते भी हो? वो सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप के मेंबर हैं। तभी लियान साओसी को पकड़ लेता है। ग्रैंडपा अपने गार्ड से मियान को पकड़ने के लिए बोलते हैं। मियान लियान से कहती है कि मेरी परवाह मत करो, ये ओल्ड मैन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी ग्रैंडपा मियान को डंडा मारते हैं, जिससे वो गिर जाती है। लियान साओसी को छोड़कर मियान को हॉस्पिटल ले जाता है। इसके बाद होटल का मैनेजर साओसी से कहता है, क्या तुमने किसी को ऑफेंड किया है? मिस्टर जोंग चाहते हैं कि मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूं। मिस्टर जोंग यानी मियान के डैड मैनेजर साओसी से कहते हैं कि क्यों ना तुम मिस्टर जोंग से माफी मांग लो। साओसी कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मैं इस जॉब से रिजाइन कर देती हूं। फिर साओसी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही होती है अपनी जॉब जाने के गम में। किंग उसे ड्रिंक करने से मना करता है। तब साओसी कहती है कि तुम मुझे कंट्रोल क्यों कर रहे हो? इस दुनिया में कोई भी लड़का अच्छा नहीं है। किंग कहता है, तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। साओसी कहती है कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। किंग उसके पैर दबाने लगता है। तभी वहां लियान भी आ जाता है। वो कहता है कि वाह, पहले तुम ओल्ड मैन के साथ थी और अब तुम एक जवान आदमी के साथ हो। साओसी कहती है कि तुम्हें पता भी है कि ये सिटी कंस्ट्रक्शन ग्रुप का बॉस है। लियान कहता है कि लगता है तुमने आज ज्यादा पी ली है। इतने बड़े ग्रुप का लीडर तुम्हारी जैसे सेकंड हैंड माल को क्यों पसंद करेगा? किंग उससे लड़ने लगता है। साओसी किंग को रोकती है। लियान कहता है कि ये डिवोर्स पेपर है, जल्दी इस पे साइन कर दो। साओसी कहती है कि तुम मेरे घर से मुझे बाहर निकालना चाहते हो, मैं उस घर की डाउन पेमेंट पे करती थी। लियान कहता है कि तुमने खुद इन पेपर पे साइन किया है। साओसी कहती है कि तुम चीटर हो। लियान कहता है कि मैंने तुम्हें एग्रीमेंट दे दिया है, अब जल्दी से इस पर साइन कर देना। किंग साओसी से कहता है कि वो बस एक छोटा सा घर है, तुम साइन कर सकती हो। साओसी कहती है कि तुम्हारे लिए वो घर छोटा हो सकता है, पर मैंने उस पर बहुत मेहनत की थी, मैं इतनी आसानी से उसे नहीं जाने दूंगी, और वो बेहोश हो जाती है। किंग मिस्टर यान से कहता है कि अभी मेरे लिए 2 लार्ज फ्लैट खरीदो। इसके बाद किंग होटल के मैनेजर से बोलता है कि साओसी को वापस जॉब पर बुलाओ और उसे प्रमोशन दो, वरना मैं तुम्हें मैनेजर की पोजीशन से हटा दूंगा। इसके बाद किंग साओसी से कहता है, क्या तुम्हें दोनों घर पसंद आ गए? साओसी कहती है कि मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, फ्री की चीजें ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे इतना नाइस बिहेव क्यों करते हैं। अगर ऐसा उस रात की वजह से है तो मैं आपको बता देती हूं कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग उसे किस कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं। साओसी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, क्या तुम्हें यह सब रोमांटिक लगता है? किसी भी लड़की की परमिशन के बिना यह सब करना डिसरिस्पेक्टफुल होता है। इसके बाद मियान लियान से कहती है कि किंग की चाइना आने की खुशी में डैड ने उनके लिए एक पार्टी रखी है, आज रात तुम अच्छा परफॉर्म करना। अगर तुम्हें मिस्टर किंग का फेवर मिला तो तुम फ्यूचर में बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट कर पाओगे। इसके बाद ग्रैंडपा साओसी के घर ग्रैंडमा को लेकर आते हैं। ग्रैंडमा उसे देखकर कहती है, तो ये लड़की है जिसे तुम अपनी बहू बनाना चाहते हो। मैंने सुना है कि तुम मैरिड हो, पर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी बहुत यंग दिखती हो। फिर ग्रैंडमा कहती है कि हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारे बेटे से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आया तो तुम उसे अपना दोस्त बना लेना। इसके बाद होटल में वो लोग लियान और मियान से टकरा जाते हैं। मियान गार्ड को ऑर्डर देती है कि इन्हें यहां से बाहर निकाल दो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं। लियान कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, कि तुम किंग से भी बड़े हो। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे माफी मांग लो। तभी वहां मियान के डैड भी आ जाते हैं। मियान उनके सामने साओसी की शिकायत करने लगती है। उसके डैड कहते हैं कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा उन्हें अपना टोकन दिखाते हैं, जिसे देखकर मियान के डैड नील डाउन होकर बैठ जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। फिर वो अपनी बेटी से भी नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये मुझे कंपनी से निकाल देंगे। फिर मियान और लियान भी नील डाउन होकर माफी मांगने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि आइंदा अगर साओसी को तुम लोगों ने बुली किया तो समझ लेना कि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। फिर ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ने लगती है। साओसी उन्हें घर ले जाती है। जब वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं तभी किंग वहां दूसरी लिफ्ट से आ रहा होता है। मियान के डैड मिस्टर किंग का वेलकम करते हैं। लियान कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये वो इंसान नहीं है। मियान कहती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कहना चाहते हो? मियान के डैड कहते हैं कि लियान हमारी कंपनी का जूनियर है, आज मैं उसे आपसे कुछ सिखाने लाया हूं। मिस्टर किंग कहते हैं कि आप ऐसे बेशर्म इंसान को अपनी कंपनी में कैसे रख सकते हैं। मियान के डैड लियान से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। लियान कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन गलतफहमी हो गई थी।
मुझे नहीं पता था कि आप सच में प्रेसिडेंट हैं। मिस्टर किंग कहते हैं तभी तो मुझे तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दिया। लियान कहता है कि वो सब साउसी की वजह से हुआ था। वो एक सेकंड हैंड माल है और कुछ भी नहीं। मिस्टर किंग उसे थप्पड़ मारते हैं। फिर वो मियान के डैड से कहते हैं कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए। मियान के डैड कहते हैं कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। वो मियान से कहते हैं कि तुम एक नाजायज बेटी हो। तुम्हारी मॉम के कई आदमियों के साथ अफेयर थे। मैं कोई इकलौता नहीं हूं। मिस्टर यान लियान को डॉक्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने साइन कर दिया तो आज मैं तुम्हें जाने दूंगा। लियान उन पेपर पर साइन कर देता है। मिस्टर किंग मियान के डैड को पकड़ने के लिए बोलते हैं। मिस्टर किंग मियान के डैड को बताते हैं कि आपने अपनी पावर का गलत यूज किया है और कई फीमेल वर्कर को हैरेस भी किया है। अब आप पर मुकदमा चलेगा। और वो लियान से कहते हैं कि तुम्हें अब कंपनी से निकाला जाता है। तुम जाओ और अपना सामान पैक करो। इसके बाद मिस्टर किंग साउसी को उसके घर के पेपर वापस कर देते हैं। तभी वहां मिस्टर यान आकर मिस्टर किंग से कहते हैं कि जिस इंसान ने आपको ड्रग दिया था उस इंसान का हमें पता चल गया है। वो कैन फैमिली की दूसरी बेटी नूनी है। मिस्टर किंग साउसी से कहते हैं क्या तुम इसे जानती हो। साउसी मना कर देती है। जैसे ही नूनी को पकड़ कर लाते हैं साउसी वहां से निकल जाती है। फ्लैशबैक में नूनी साउसी को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारे डैड मर चुके हैं। तुम्हारी मॉम मेरे डैड से शादी करके तुम्हें यहां लाई थी। तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को चुरा लिया और तुम मेरे फियांसे को चुराना चाहती हो। प्रेजेंट में मिस्टर किंग नूनी से कहते हैं कि हमारी इंगेजमेंट कैंसिल हो चुकी है। हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं बचा है। आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं पर दोबारा ऐसा मत करना। फिर नूनी अपनी मॉम को कॉल करके बोलती है कि मुझे साउसी मिल गई है। इसके बाद लियान साउसी को किडनैप कर लेता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया है, अपनी जॉब और अपनी कंपनी। तुम्हारी वजह से मियान का मिसकैरेज भी हो गया है। किंग तुमसे प्यार करता है ना। देखता हूं कि वो तुम्हारी लाइफ को बचाने के लिए कितने पैसे देता है। और वो किंग को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी लवर मेरे पास है। मेरे लिए 1 मिलियन प्रिपेयर करके रखो। किंग कहता है कि मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, उसे जाने दो, पर अगर तुमने उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को दफना दूंगा। और वो उसे लियान की फैमिली की आवाज सुनाता है। लियान कहता है कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी परवाह है। अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं इसे मार दूंगा। किंग कहता है कि ठीक है, मैं पैसे लेकर आ रहा हूं। फिर लियान साउसी से कहता है कि किंग ने तुम्हें क्या देखा, उसके पास तो बहुत सारी वुमेन है। जरूर तुम बेड पर अच्छी होगी, मैं भी तुम्हें टेस्ट करना चाहता हूं। और वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहां किंग भी आ जाता है। साउसी अपने हाथ खोलकर भागने लगती है। तब लियान उसे चाकू मार देता है जिससे वो हर्ट हो जाती है। किंग के गार्ड लियान को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। हॉस्पिटल में नूनी साउसी की मॉम को लेकर आ जाती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे साउसी से अकेले में बात करनी है। साउसी किंग से बाहर जाने के लिए बोलती है। फिर साउसी की मॉम उससे कहती है कि तुम इतने सालों से गायब थी, इसलिए तुम्हारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब तुम्हारी बहन का हो गया है। साउसी कहती है कि मुझे वैसे भी आपके कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नूनी कहती है फिर तुम किंग के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। साउसी चौंक जाती है। वो कहती है तो पहले जो इंसान मुझसे शादी करना चाहता था वो किंग था। उसकी मॉम कहती है चाहे तुम्हें पता हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें किंग पर गिव अप करना होगा। साउसी कहती है कि आप लोग यहां से चले जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। तब नूनी साउसी का हाथ दबाने लगती है। ग्रैंडमा आकर नूनी को हटाती है और कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। साउसी की मॉम कहती है कि हम तो सिर्फ साउसी को देखने आए थे। ग्रैंडमा कहती है तो साउसी वही लड़की है जिसकी किंग से शादी होने वाली थी। किस्मत ने उन्हें फिर से मिलवा दिया। साउसी की मॉम कहती है कि मुझे लगता है कि नूनी और किंग एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। ग्रैंडमा नूनी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। जिस तरह से तुम नूनी का हाथ दबा रही थी, तुम इतनी मक्कार कैसे हो सकती हो। किंग भले ही कुंवारा मर जाएगा पर तुम्हारी जैसी वुमेन से कभी शादी नहीं करेगा। नूनी रोते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद किंग भी साउसी से मिलने आता है। ग्रैंडमा साउसी को किंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। किंग कहता है क्या आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। फिर वो कहता है तो अच्छा, जिस पर्सन से आप मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे वो साउसी थी। साउसी कहती है कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हमें भी शादी की कोई जल्दी नहीं है, तुम दोनों अपना टाइम ले सकते हो। दूसरी तरफ नूनी सुसाइड करने की कोशिश करती है। तब साउसी की मॉम उसे रोकती है। नूनी कहती है कि तुम दोनों माँ बेटी एक जैसी हो, आप मेरी रियल मॉम नहीं हो। साउसी की मॉम कहती है कि भले ही मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूं, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी रियल डॉटर से ज्यादा प्यार किया है। नूनी कहती है तो साउसी से कहो कि किंग को मुझे दे दे। उसकी मॉम कहती है कि मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ रही हूं। नूनी कहती है कि आप साउसी को भी मार देंगी जिस तरह आपने अपने हस्बैंड को मारा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि साउसी की मॉम नूनी के डैड से कहती है कि जब एक बार तुम्हारा भाई मर जाएगा तो तुम कैन फैमिली के हेड बन जाओगे, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। नूनी के डैड कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं उसे चुपचाप मार दूंगा। नूनी भी उनकी बातों को सुन लेती है। प्रेजेंट में वो कहती है कि मेरे चाचा की पानी में गिरकर डेथ होना आपका ही प्लान था ना। साउसी की मॉम कहती है कि तुम्हें ये बातें कैसे पता, क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये सब बताया है। फिर वो कहती है कि ठीक है,
मैं कुछ सोचती हूं पर तुम्हें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। इसके बाद किंग सबके सामने साउसी को फ्लावर देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, पर तभी वहां साउसी की मॉम आ जाती है और उसे साइड में ले जाती है। वो कहती है कि तुम किंग के साथ नहीं रह सकती, और वो उसे उसके डैड की लास्ट विल बताती है। वो कहती है कि तुम्हारे फादर किंग फैमिली और कैन फैमिली की शादी से एग्री नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी भी छोड़ी है। ये एक रियल विल है। साउसी सैड होकर वहां से चली जाती है। साउसी की मॉम कहती है कि अच्छा हुआ मैंने नकली विल प्रिपेयर कर रखी थी। इसके बाद किंग साउसी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। साउसी कहती है कि मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं किंग फैमिली में शादी करूं। तभी साउसी न्यूज में अपने डैड को देखती है। वो एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी बेटी हाइचिंग में है। मिस्टर कैन कहते हैं कि मेरी चाइना जाने की टिकट करो। दूसरी तरफ साउसी किंग से कहती है कि क्या तुम मिस्टर कैन को जानते हो, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। किंग कहता है कि हाँ, वो एक लेजेंड है, मैंने सुना है कि वो चाइना आने वाले हैं। इसके बाद साउसी किंग के साथ एक बिजनेस पार्टी में आती है। नूनी उससे कहती है कि तुम इस पार्टी में इनवाइटेड नहीं हो। साउसी कहती है कि मैं अपने फियांसे के साथ आई हूं, एक इनविटेशन हमारे लिए काफी है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। साउसी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे डैड ने ऐसी कोई बात कही होगी। उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, फिर वो सारी प्रॉपर्टी मुझे वापस दो जो मैंने तुम्हें दी थी। साउसी कहती है कि पर ये प्रॉपर्टी तो मेरे फादर ने मुझे दी है ना। उसकी मॉम कहती है कि तुम ज्यादा घमंड मत करो, कुछ टाइम बाद तुम मेरे पास रोते हुए बैक करने आओगी। इसके बाद नूनी के डैड किंग फैमिली से किंग के चाचा को स्टेज पर बुलाते हैं, जो 20 सालों बाद वापस बिजनेस वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब से मैं किंग फैमिली को लीड करूंगा, और वो किंग से अपनी पोजीशन उन्हें देने के लिए बोलते हैं। किंग कहता है कि आपको रिटायर हो जाना चाहिए। आपने 10 कंपनियां खोली थी, जिसमें से 3 बैंकरप्ट हो गई और बची हुई 7 कंपनियां बिजनेस वर्ल्ड से आउट हो गई। आपने बहुत सारे पैसों का लॉस किया है, इसलिए मैं अपनी कंपनी को अपने चाचा को नहीं दे सकता। तब नूनी के डैड कहते हैं कि तुम्हारे दोनों चाचा यहां हैं, अगर तुम मना करोगे तो वो अपने अपने सारे शेयर्स बेच देंगे। किंग कहता है तो मैं उन सारे शेयर्स को खरीद लूंगा। नूनी के डैड कहते हैं कि शेयर्स की मार्केट वैल्यू 300 बिलियन से भी ज्यादा है। 24 घंटे के अंदर तुम्हें ये पैसे उन्हें देने होंगे। किंग कहता है कि आप मुझे कुछ और दिन नहीं दे सकते। तब उसके दोनों चाचा समय देने से मना कर देते हैं। साउसी कहती है कि आप लोग बेशर्म हैं, जो किंग को पोजीशन गिव अप करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। नूनी के डैड कहते हैं कि इसे यहां से बाहर निकाल दो। तभी वहां साउसी के डैड आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं देखता हूं कि मेरी बेटी को कौन टच करता है, जिसे देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। साउसी अपने डैड को हक कर लेती है और कहती है कि आप मुझे देखने वापस क्यों नहीं आए। उसके डैड कहते हैं कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नूनी के डैड कहते हैं कि ब्रदर, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। मिस्टर कैन उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरा एक्सीडेंट का प्लान बनाया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरी बेटी को इस तरह ट्रीट करोगे। फिर वो कहते हैं कि आज मैं अनाउंस करने आया हूं कि सारे शेयर्स मैं खरीदूंगा, और वो सबको अपने पैसे दिखाते हैं। नूनी के डैड कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने कम पैसों से ये शेयर्स खरीद सकते हो। साउसी के डैड कहते हैं कि ये पैसे तो मैं यहां के लोगों को ट्रीट करने के लिए लाया हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हैं और अपने गार्ड से पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोलते हैं। किंग के चाचा को कॉल आता है कि आपके अकाउंट में शेयर्स के पैसे आ चुके हैं। नूनी के डैड कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। फिर किंग के चाचा नूनी के डैड से लड़ने लगते हैं। साउसी के डैड वो सारे शेयर साउसी को दे देते हैं। साउसी वो सारे शेयर्स लेकर किंग के पास आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था ना। मैं आज उसका जवाब देती हूं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, और वो अपने सारे शेयर्स किंग को देने लगती है। किंग वो शेयर्स लेने से मना कर देता है और सबसे कहता है कि आज से किंग ग्रुप की चेयरमैन साउसी है। फिर गार्ड नूनी के डैड और उसकी मॉम को पकड़ लेते हैं। मिस्टर कैन कहते हैं कि मेरे पास सारे एविडेंस हैं तुम्हारे एक्सीडेंट के प्लान के, अब तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा। इसके बाद किंग और साउसी ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ डिनर करते हैं। ग्रैंडमा ने सूप में मेडिसिन मिला रखी होती है। सूप पीने के बाद वो किंग और साउसी को एक रूम में बंद कर देते हैं। किंग साउसी को किस करने लगता है और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।